हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये समझाया था कि जो 15 डेज़ अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, आउट ऑफ 30 डेज़ हमारे पास टोटल हैं इन हैंड, और जिसमें से हम अभी 15 दिन की स्ट्रेटेजी तुम्हें कल बताए थे कि 15 दिन तुम्हें किस तरीके से काम करना है ना। तो इन 15 दिनों में तुम लोग ये काम और कर सकते हो कि तुम लोगों ने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो साथों साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। वो तुम्हें क्या करेंगे ना, बार बार मल्टीपल रिविजन्स में हेल्प करेंगे। प्लस तो उससे तुम करोगे मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। जो भी छोटा मोटा कोई टॉपिक देखना है, कभी भी कुछ भी पलटना है, लीनियर रिवाइज करनी, कॉम्प्लेक्स रिवाइज करनी बैठे बैठे, तो तुम मल्टीपल रिविजन्स करोगे उनसे। प्लस तुम कभी भी जब कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी पॉइंट पे फंस रहे हो और कोई तुमने सॉल्यूशन देखा और वहाँ पे कोई ट्रिक नज़र आई या कोई एप्लीकेशन नज़र आई, तो वो भी चीज़ तुम इसमें ऐड करते चलोगे। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रही हूँ कि इन शॉर्ट नोट्स को आप बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, प्रिपरेशन कैसे होगी। तो ये याद रखिएगा, कोई भी आप पतली सी रजिस्टर ले लीजिएगा, टेक अ न्यू रजिस्टर। सबसे पहले न्यू ओल्ड जो भी जिसमें कॉपी हो, जिसमें आपके पास जगह हो, टेक अ न्यू रजिस्टर। उसके बाद आप उसमें जो भी टॉपिक आप इस समय रिवीजन के लिए डाल रहे हैं, मैंने आपको कल 60:40 रूल बताया था, जिसमें आप सुबह के टाइम पे जो रिवीजन कर रहे हैं, तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ना शुरू करा, उस टॉपिक के अंदर जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके तुरंत आपको ये समझ में आए, क्योंकि फाइनल रिवीजन चल रहा है, आपको ये समझ में आया कि आपकी क्या उसकी थ्योरी है, क्या उसके अंदर डेफिनेशंस हैं, क्या उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, और क्या उसके अंदर ट्रिक्स यूज़ हो सकती हैं, या क्या उसकी थ्योरम्स हैं। ये सारी हमें समझ में आ गई। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, लीनियर इंडिपेंडेंस हुआ, लीनियर डिपेंडेंस हुआ, स्पैनिंग सेट हुआ, लीनियर स्पैन हुआ, तो इसमें लीनियर स्पैन की छोटी सी डेफिनेशन, स्पैनिंग सेट की छोटी सी डेफिनेशन, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी, लीनियर इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी वो लिख दी। अभी हमें कोई मैट्रिक्स दी जाए तो उसमें लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं, 2-3 तरीके हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के, ये सब चीज़ें लिखनी है। इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए, नहीं। यू डोंट नीड सो मच ऑफ स्मॉल डेफिनेशंस। जिन डेफिनेशंस को आपने अच्छे से तैयार कर रखा है वो नहीं चाहिए, सिर्फ उनका जेस्ट चाहिए, फिर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे नलिटी क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, उनके रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें छोटे फॉर्मूलाज के रूप में जो आपके काम की हो वो उसमें होनी चाहिए। इनकी पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू। ना थर्ड पॉइंट, अगर एग्जाम्पल लूँ मैट्रिसेस का चैप्टर, तो सारी मैट्रिसेस लिख लो। ये जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस, उसमें कौन सी हमारे पास रियल मैट्रिसेस, कौन सी हमारे पास इमेजिनरी मैट्रिसेस, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, उनके आइगन वैक्टर्स क्या है, उनके डिटर्मिनेंट्स और ट्रेस में क्या रिलेशन होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ 1 या 2 पेज में क्लब होकर हो जानी चाहिए। ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए 1 पेज के अंदर, पूरा चैप्टर। इस तरीके से तुम्हें काम करना है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, वही शॉर्ट नोट्स जब हम पहली बार चैप्टर पढ़ते हैं तब थोड़ी ना बन पाते हैं, दूसरी बार चैप्टर पढ़ते तब थोड़ी ना बन पाते हैं, हमें समझ ही नहीं होती इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में कैसे अप्लाई होता है। जब हम उस चैप्टर को उस पर्टिकुलर जिस भी एग्जाम को मैं दे रही हूँ उस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी या चौथी बार पढ़ते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है, अच्छा ये थ्योरी तो हमें दिमाग में आ गई जो मोटी मोटी हमने BSc MSc में पढ़ी थी। अब बची है जेस्ट ऑफ थ्योरी, जो रेसिड्यू है, जो हर जगह यूज में आएगा, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो इसलिए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। शॉर्ट नोट्स बनते ही चौथी 5वीं बार में, जब आप इतना रिवीजन कर चुके हो कि आपको पता है क्या चीज़ छोड़ा जा सकता है और क्या चीज़ पढ़ा जा सकता है और क्या चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए तो कम से कम 4th रीडिंग में या 3rd रीडिंग के बाद ही बनाए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नाउ इट इज़ अ टाइम टू मेक, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आप यूज़ डिफरेंट पेन्स, आप डिफरेंट कलर पेन्स को यूज़ करेंगे। डिफरेंट कलर पेन्स, स्केच पेन्स को यूज़ करने का यहाँ पे महत्व क्या है ना, जैसे जो पॉइंट्स तुम्हें आते हैं, तुमने फिर भी लिख लिया, उनको रेड से पॉइंट कर दो। जो तुम्हें थोड़े से हल्के आते हैं उनको ब्लैक से पॉइंट कर दो। जो तुम्हें अभी भी 1-2 बार रिविजन करना है उनको ब्लू से कर लो। तो जब तुम रजिस्टर पलटोगे तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ये वाले पॉइंटर आते हैं, अच्छा ये वाले बचे हुए, अच्छा ये है। या जब PYQ सॉल्व करे तो दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ये रेड वाले पॉइंट से लिखा था, ये ब्लू से लिखा था,
अच्छा वो डेफिनेशन यहाँ याद आ सकती है। तो दैट यू हैव टू डू विच विल हेल्प यू इन विजुअलाइजेशन। हम लोग विजुअलाइजेशन से अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू यूज द डिफरेंट पेन्स। सिमिलरली मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें तुम्हें बताऊंगी रिविजन ऑफ PYQs कैसे करो, तो वो भी डिफरेंट पेन के कॉन्सेप्ट से तुम कर सकते हो। पांचवा पॉइंट इसमें ये कि वेन एवर यू आर मेकिंग एनी ऑफ द शॉर्ट नोट ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो चैप्टर के बाद में 2 पेज छोड़ के रखने हैं। लीव 2 पेज 3 पेज जितना भी इफ़ यू फील लाइक। वाई? बिकॉज आई एम सेइंग इज कि जब आप PYQs का रिविजन करेंगे तो उन PYQs को करने के दौरान हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलते ही मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, हमने बुक के थ्रू देखा, किसी सोल्यूशन के थ्रू देखा, वो वी विल गोइंग टू ऐड ऑन टू दिस एंड दिस विल कंप्लीट अवर दिस शॉर्ट नोट्स। ये याद रखिएगा। छठा, जब मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है या इस पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, अब मैं आ रही हूँ इस सब्जेक्ट पे, अब मुझे इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, लेट लीनियर अलजेब्रा। मैंने अपने हिसाब से सारे 8-10 जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स वाइज नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। मुझे लग रहा है मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं क्या करूं? मैं अभी कोई PYQs करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लेटी हूँ, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, आई एम जस्ट ओपन माई PYQs, वो अपने शॉर्ट नोट्स, मैंने उसको रिविजन करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी लीनियर अलजेब्रा निकल जाएगी। उसमें कम से कम अगर तुम 100% लीनियर अलजेब्रा नहीं सीखोगे तो 70% तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वो आपको लॉन्ग रन मेमोरी में काम करने में ज़रूर हेल्प करेगी, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनेंगे और शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और शॉर्ट नोट्स आप कब बनाना शुरू करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।